संकट का समय अक्सर वह कसौटी है जिस पर हमारा विश्वास परखा और परिष्कृत किया जाता है। याकूब द्वारा अपने बेटों को इस बार बिन्यामीन के साथ मिस्र भेजने की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों का उपयोग हमें यह सिखाने के लिए कर सकते हैं कि कैसे उसकी शक्ति पर निर्भर रहना है और कैसे उसकी पूर्ण योजना पर विश्वास करना है। जब अकाल कनान पर अपनी पकड़ मजबूत करता है तो याकूब और उसका परिवार फिर से भुखमरी के संकट का सामना करता है। अधिक राशन के लिए मिस्र लौटना ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है, लेकिन इसकी कीमत दिल दहला देने वाली है। बिन्यामीन को खोने का जोखिम, जिसे याकूब अपनी पत्नी राहेल से जुड़ा अंतिम जीवित संबंध मानता है। याकूब के लिए यह एक भयानक सपना है, एक ऐसा निर्णय जो उसके सबसे गहरे भय और पुराने घावों को कुरेद देता है। यूसुफ को खोने की याद अब भी एक खुला घाव है और अब उसे बिन्यामीन को खोने की संभावना से भी जूझना पड़ रहा है। जब वह चिल्लाता है, यदि मैं वंचित हो जाऊं तो वंचित हो जाऊं, तो हम लगभग उसकी पीड़ा को उसके भीतर मरोड़ खाते हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन हताशा के इन्हीं क्षण में हम याकूब की आत्मा में एक बदलाव देखते हैं। यह वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय नियंत्रण पाने की कोशिश में बिताया, अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहकर जीवन के उतार चढ़ाव को संभालने की कोशिश की। अब अचानक वह अपनी सीमाओं की सच्चाई का सामना कर रहा है। वह अपनी स्थिति को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में नहीं ला सकता। वह न तो अकाल को चकमा दे सकता है और न ही मृत्यु से कोई सौदा कर सकता है। उसके पास बस एक ही विकल्प बचा है कि सब कुछ छोड़कर भरोसा करना कि जिस परमेश्वर ने उसे अब तक संभाला है, वह किसी न किसी तरह उसे इस परिस्थिति से भी निकाल लेगा। जब याकूब अपने बेटों को दोगुनी चांदी और मिस्री अधिकारी के लिए उपहारों के साथ फिर से मिस्र भेजता है, तो यह केवल अनुग्रह पाने का अंतिम प्रयास नहीं है, यह परमेश्वर पर निर्भरता की घोषणा है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि याकूब की निराशा और विश्वास व्यर्थ नहीं थे। न केवल उसके बेटों का मिस्री अधिकारी, जिसे हम यूसुफ के रूप में जानते हैं, द्वारा अच्छे से स्वागत किया जाता है, बल्कि उन्हें उसके घर में एक भव्य भोज भी दिया जाता है। यह घटनाओं में ऐसा मोड़ है जो उन्हें चकित कर देता है और वे सोचने लगते हैं कि इस अप्रत्याशित दयालुता के पीछे कौन सा छिपा हुआ उद्देश्य हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे अपने सामने परोसे गए भोजन को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, तो भाइयों के मन से अपने पिछले पापों की यादें मिटती नहीं हैं। अपने थैलों में वापस मिली चांदी उन्हें आशीर्वाद से अधिक एक अभियोग की तरह महसूस होती है। यह परिणामों के टिक टिक करते हुआ एक बम की तरह है जो बस फटने का इंतजार कर रहा है। यह एक गंभीर चित्रण है कि कैसे हमारे अतीत के चुनाव हमारे वर्तमान सुखों पर लंबी छाया डाल सकते हैं। हमें इस डर से सताते हैं कि कहीं हमारी सच्चाई उजागर न हो जाए और हमें जवाबदेह न ठहराया जाए। एक युवा सुसमाचार प्रचारक के रूप में मैं खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जो याकूब की निराशा जितनी ही गंभीर लग रही थी। अपनी सेवकाई के आरंभ में मैंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मुझे ऐसी परिस्थितियों में ले जाए जहां मैं स्वयं उन्हें पार न कर सकूं और जहां मेरे पास केवल उन्हीं पर भरोसा करने के अलावा कोई आशा न हो। सालों बाद उस प्रार्थना की परीक्षा हुई जब मैं साम्यवादी रोमानिया में प्रचार कर रहा था, तो अचानक मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रेन से घसीट कर उतारा गया और सैनिकों द्वारा पूछताछ की गई। बाहर बैठे हुए चारों ओर सैनिकों से घिरा। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं फिर कभी स्वतंत्रता का स्वाद छक पाऊंगा या नहीं। मुझे असहायता की गहरी भावना ने घेर लिया। याकूब की तरह मैंने भी अपने आप को सब कुछ खोने की संभावना से जूझते हुए पाया, अपनी सेवकाई, अपना परिवार और यहां तक कि अपना जीवन भी। लेकिन आत्मा की उस अंधेरी रात में कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही मैंने परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेला, तो मैंने उनकी आराधना करनी शुरू कर दी। बहते हुए आंसुओं के साथ मैंने गाया, महान है आपकी विश्वास योग्यता, महान है आपकी विश्वास योग्यता। यह एक अचंभित कर देने वाली स्तुति का क्षण था, एक ऐसा निर्णय जिसमें मैंने परमेश्वर की भलाई पर अपना विश्वास घोषित किया, भले ही मेरे चारों ओर सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था।
और आश्चर्यजनक रूप से जैसे परमेश्वर ने याकूब और उसके पुत्रों के प्रति अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध की थी, वैसे ही उन्होंने मेरे प्रति भी अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध की। अगली सुबह मुझे रिहा कर दिया गया और निर्वासित कर दिया गया। सैनिकों ने मुझसे कहा कि मैं फिर कभी रोमानिया की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, लेकिन उन्होंने गलत आकलन किया था। वो परमेश्वर जो असंभव को संभव बनाने में विशेष किया है, सिर्फ 1 साल बाद एक क्रांति ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया और मैं फिर से रोमानिया की धरती पर था। इस चमत्कारी तरीके को देखकर आश्चर्यचकित था। परमेश्वर ने अपने लोगों की हताश प्रार्थनाओं के उत्तर में पहाड़ों को हिला दिया था। मेरे लिए यह एक सबक था, जैसा कि यह याकूब के लिए था। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे हालातों पर निर्भर नहीं करती। उनका प्रेम हमारी विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं करता। उनकी शक्ति हमारी समझ की सीमाओं तक सीमित नहीं है। वही चीजें जो हमें बंद रास्ते जैसी लगती हैं, अक्सर उसकी योजना को प्रकट करने की शुरुआत होती हैं। मुझे नहीं पता कि आज आप किस हताश परिस्थिति में हैं। शायद याकूब की तरह आप किसी प्रिय व्यक्ति या किसी मूल्यवान चीज के खोने का सामना कर रहे हैं। हो सकता है यूसुफ के भाइयों की तरह आपके अतीत के पाप और असफलताएं आपको सताती हों, या फिर शायद मेरी तरह जब वे सैनिक मुझे चारों ओर से घेर रहे थे, आप किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो पूरी तरह निराशाजनक लगती है। मैं ये जानता हूं वही परमेश्वर जिसने याकूब से उसके शोक में मुलाकात की, वही परमेश्वर जो पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था, और यह यूसुफ की कहानी में भी दिखता है। वही परमेश्वर जिसने रोमानिया में एक अंधेरी रात में मेरा साथ दिया, वह अभी आपके साथ है। वह आपको देखता है, वह आवश्यकताओं, वह हर चीज को आपके भले और अपनी महिमा के लिए कार्यान्वित कर रहा है। तो आज अपनी हताशा को उसके पास ले आइए, अपने भय और संदेह, अपने अपराध बोध और शोक को उसके पास ले आइए। उन्हें उस परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए जिसकी विश्वास योग्यता की कोई सीमा नहीं है, जिसका प्रेम हर भय को दूर कर देता है। जिस आशा ने याकूब को उसके सबसे अंधकारमय दिनों में संभाला, वही प्रतिज्ञा है जिससे आप और मैं अब भी आश्रय ले सकते हैं। उस पर विश्वास करें। हो सकता है कि आप खुद को उस मेज पर भोजन करते हुए पाएं जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है।